सो हेलो एंड वेलकम टू वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल चैनल ऑफ फिटनेस इंडस्ट्री द बॉडी बिल्डिंग डॉक्टर। मैं आपका अपना होस्ट दोस्त और कोच वरुण। आज का ये वीडियो जो है, जैसे कि मैंने बताया था, हमारा एक एक्सपोज वीडियो रहेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें इंस्टाग्राम पे यूट्यूब के ऊपर फ्लोट कर रही हैं। बहुत सारे लोग वीडियोस मुझे भेज रहे हैं। जब से ये चैनल बनाया है, या जो लोग मुझे जानते भी हैं, मैं कभी किसी कंट्रोवर्सी में नहीं आता। सो डिस्क्लेमर पहला ये है, ये एक हेल्दी रोस्ट वीडियो है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, सब अपना काम कर रहे हैं। बस ये है कि हमारा जो काम है चीजों को साफ दिखाना, वो हम करना चाहते हैं, ताकि मैं किसी की बात नहीं कर रहा, लेकिन मेरे जो फॉलोअर्स हैं, मेरे जो क्लाइंट्स हैं, उनको ये चीज की कभी दिक्कत ना रहे कि हमें कुछ गलत समझ में आ रहा है या वो कंफ्यूज ना हो। सो वीडियो पे जाने से पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर लो। तो वेलकम बैक टू द वीडियो वंस अगेन। आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज अबाउट दैट स्टीरॉयड हिपोक्रेसी, जो कि हमारे तरुण गिल भाई साहब ने फैलाई है। नो हेट फॉर हिम, मैं उनको तब से फॉलो कर रहा हूँ जो वो टीजी टॉक्स चलाते थे, एथलीट्स के इंटरव्यू लेते थे। अच्छा लगता था, हम इस लाइन में भी नहीं थे तो पता लगता था कि एथलीट्स क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे एथलीट्स है, कितना स्ट्रगल है उनकी लाइफ का। एक चीज ना, मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताता हूँ, जो लोग नए हैं या जो लोग क्रिएटर्स नहीं है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जहां पर भी कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसका वीडियो से कुछ लेना देना है, उसका एक एल्गोरिथम होता है। ठीक है, वो एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम की चीज को ही वायरल करता है। जैसे अगर किसी वीडियोस को 10, 15, 20 शेयर आप लोगों ने कर दिया, अलग अलग लोगों ने, तो वो अपने आप उस वीडियो को आगे लेके जाएगा। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, जब हम वीडियो की बात करते हैं, तो आजकल तरुण गिल सर की एक वीडियो बहुत ज्यादा फ्लोट कर रही है, जिसमें वो बता रहे हैं कि आफ्टर इफेक्ट्स या विड्रॉल सिम्टम्स ऑफ स्टेरॉइड्स जो उनको फेस हुए। जितने भी मेरे लोग भाई ये वीडियो देख रहे हैं, अगर तो वो मेरे फॉलोअर्स हैं यूट्यूब के ऊपर, तो उन्होंने मेरी प्रिकॉशंस एंड मेडिकेशंस, पीसीटी, अबाउट डिफरेंट एनाबॉलिक्स एंड पेप्टाइड्स, सारी वीडियोस देखी होंगी, और उन्हें पता है कि मैं अपनी हर वीडियो में ये बात बताता हूँ कि आप स्टेरॉइड कोई भी सेफ नहीं है, लेकिन अगर स्टेरॉइड को आप सेफ तरीके से लोगे तो आपको जो नेगेटिव इंपैक्ट्स हैं वो कम होंगे। ठीक है, सबसे पहली बात, किसी ने आपको, आई एम नॉट स्पेसिफिंग एनीबॉडी, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अगर मैं आज एनाबॉलिक्स कर रहा हूँ तो मुझे किसी ने आगे ये बात नहीं बोली है कि आपको ये एनाबॉलिक्स करनी चाहिए, ये मजबूरी में ले रहे हो, आप ये कर रहे हो। देखो, दैट इज माय विश, नंबर वन, क्योंकि सबसे पहली बात है, वो कोई सस्ती चीज नहीं है, ना ही मैं कोई दूध पीता बच्चा हूं, कोई आके मेरे को लगा देगा इंजेक्शन, मुझे पता ही नहीं लगेगा, मुझे कोई पिल्स दे रहा है, मुझे पता नहीं लग रहा। सो कहीं ना कहीं वो मेरा अपना एक नजरिया है लाइफ को देखने का कि मुझे वो चीज करनी है। सेम थिंग हैपन विद तरुण गिल सर। उन्होंने पहले नूर खान के पास उन्होंने अपनी कोचिंग ली और काफी अच्छा स्ट्रक्चर उन्होंने क्रिएट किया, नो डाउट इन दैट। ठीक है, उसके बाद उन्होंने 1-2 शो खेले और वो शो नहीं चले, मतलब कि वो नहीं उन शो के ऊपर आ पाए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्लेस में, और उसके बाद उन्होंने अपना कोच स्विच करके यश को कर लिया। यश ठाकुर इज ऑल्सो अ वेरी गुड एथलीट एंड अ वेरी गुड कोच एज फार एज आई हैव सीन हिम। लेकिन देखो, जब आप कोई कोच बनाते हो तो ऑब्वियसली कोच की सारी गलती नहीं होती, गलती कहीं ना कहीं आपकी होती है। अगर आप एनाबॉलिक्स यूज कर रहे हो, मैं हमेशा आपको एक बात बोलता हूँ, एनाबॉलिक्स यूज कर रहे हो, आपको दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत आपको 15-20 दिन के अंदर अंदर आपको पता लग जाती है। रही बात कौन कौन सी दिक्कतें आती है, वो मेरी सेम वीडियो वापस रहेगी कि अगर आपको किडनी की दिक्कत आ रही है, मान लो सबसे पहले बोला एक वीडियो में जो मेरे पास आई थी, मैं वो बताता हूँ कि मुझे किडनी की दिक्कत आ गई। आई एम नॉट सेइंग कि वो नहीं आ सकती, ठीक है। सबसे पहली बात, मैं एक चीज यहाँ पे कंफर्म करता हूँ, जब तरुण गिल ने वीडियो बनानी शुरू करी थी, एक उन्होंने वीडियो बनाई थी रिगार्डिंग मैगी, वो सबको पता है, उस पर भी आता है अभी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने वीडियो बनाई थी कि वो अल्कोहल को मिक्स कर रहे हैं प्रोटीन के अंदर, ठीक है। चलो, वो एक पब्लिसिटी स्टंट था और फॉलोअर्स गेन करने की स्टंट था, क्योंकि ऐसी चीजें वायरल होती है, एंटरटेनमेंट पर्पस की वजह से उन्होंने वो वीडियो बनाई। उस टाइम पे जब वो वीडियोस जिम के अंदर शूट करते थे ड्यूरिंग देयर वर्कआउट, तो बहुत सारे लोग इस चीज पे कमेंट करते थे कि सर आपको बहुत सांस फूल रही है, और उन्होंने उस पर भी वीडियो बनाई थी कि मेरे को सांस इसलिए फूलती है कि मैं हैवी वर्कआउट करता हूँ। भाई, कितना हैवी वर्कआउट करते हो आप? यहाँ पे इंडिया में बहुत सारे पावर एथलीट्स हैं, पावर ट्रेनिंग करते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है। कितने आप मार रहे हो? 100 किलो के डंबल के आप 40-40 रैप बाइसेप पे तो मार नहीं रहे हो, तो इतना हैवी तो है ही नहीं, ठीक है। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर आपको कोई गाइड कर रहा है, कोई भी एबीसी पर्सन गाइड कर रहा है कि आपको ये दिक्कतें आएंगी आएंगी तब जब आप प्रिकॉशंस नहीं यूज करोगे। अभी मैं वीडियो बनाने से पहले इंस्टाग्राम चेक कर रहा था, तो वहां पे ना, मतलब मेरी वीडियो के रिलेटेड वीडियो आ गई पहले, कि उसमें तरुण गिल भाई साहब बोल रहे हैं कि कोई भी आपका कोच आपको ये बात बोल रहा है कि आप स्टेरॉइड यूज कर लो, ये साइकिल सेफ है, तो ऐसा नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, जितनी मर्जी प्रिकॉशंस कर लो, नहीं होता।
भाई मैंने ऐसे भी बंदे मेरे पास हैं जो 35 40 सालों से एनाबॉलिक्स कर रहे हैं, उन्हें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आपका कोच कैसा था हमें नहीं पता, आपने फर्स्ट टाइम एनाबॉलिक्स कब यूज किए थे हमें नहीं पता, मुझे नहीं पता आप लोगों ने देखी, लेकिन एक बहुत पुरानी वीडियो है धर्मेंद्र सर की, पता नहीं होगी भी कि नहीं, उसमें ये बता रहे हैं कि कैसे ये एम प्रेडिक्टेड हो गए। ठीक है, कैसे ये टर्म लगा रहे थे, एम प्रेडिक्टेड थे, इन्होंने बोला मैंने अपने घर का सामान भेज दिया, ये वो वीडियोस भी अभी कहीं ना कहीं फ्लोट कर रही होंगी। उसके बाद इन्होंने मैगी की वीडियो बनाई कि मैगी के ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी हुई इनकी, राइट। तो बहुत सारे लोगों ने इन्हें मारने का भी बोला, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, व्हाटएवर। मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था इनका, मुझे ना नाम भूल गया पॉडकास्ट का, तो उसके अंदर ये बता रहे हैं कि मेरे पहले 2.3 मिलियन फॉलोअर्स थे यूट्यूब पे, ठीक है, एंड देन इट वेंट टू 4.5 मिलियन आफ्टर दैट मैगी कंट्रोवर्सी। तो इससे आपको क्या समझ में आता है? देखो ये बंदा, अगर आप इसकी क्वालिफिकेशन चेक करो ना, क्वालिफिकेशन में सबसे पहली बात है इन्होंने मास एंड जर्नलिज्म के अंदर मास्टर्स कर रखी है, ठीक है। पहले आईटी लाइन में थे, वहां से इन्होंने जब अपनी जॉब क्विट करी, पहली वीडियो बनाई वो वायरल गई, उसके बाद इन्होंने उसके ऊपर काम करना शुरू किया, फिर टीजी टॉक्स आया, ये आया, उनके पास वो वे है कि वो कैसे बात करें। हम लोगों ने कोई उसके अंदर मास एंड कम्युनिकेशन के अंदर या कुछ इस तरह की कोई डिग्रीज नहीं ले रखी, हम लोगों को जो समझ में आता है हम लोग वो बोलते हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं, उनका बड़ा सिंपल सा फंडा है, उनको बोलना आता है। अब कुछ टाइम पहले की बात करें, उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था एमबीए ट्रेनिंग, तरुण गिल्स एमबीए ट्रेनिंग करके, अगर आप सर्च करोगे ना उसके ऊपर, क्या बोलते हैं, गूगल के ऊपर, तो आपको एक बुक शो करेगा जिसका जो आई थिंक ई बुक है और जिसका प्राइस है 2999। इन भाई साहब ने टीजी टॉक से पैसा कमाया, उससे पहले भी बहुत कांड किए हुए हैं, लेकिन हम उन पर बात नहीं कर रहे क्योंकि बहुत ऑनेस्ट वीडियो और बहुत रिस्पेक्टफुली वीडियो बनानी है, नहीं तो बहुत चीजें हैं करने वाली। तो सबसे बड़ी बात कि इन्होंने उस पर टीजी टॉक्स से पैसा कमाया, ऑब्वियसली कमाया, क्योंकि यूट्यूब के व्यूज से पैसे आते हैं, सबको पता है। अब जिस टाइम पे ये कर रहे थे तब लोगों को नहीं पता था, ठीक है। उसके बाद इन्होंने खुद बॉडी बनानी शुरू करी, कोचेस की, नूर खान की इन्होंने इंटरव्यू करी, एक नहीं बल्कि 2-3 बार ही करी इंटरव्यू नूर खान की इन्होंने, और आई थिंक मैंने वो सभी देखे थे। उसके बाद इन्होंने नूर खान को डिच किया, पहले नूर खान से ट्रेनिंग ली, फिर डिच किया, व्हाट एवर द रीजन, कभी कभी कोच और क्लाइंट की कंपैटिबिलिटी नहीं बनती, तो वो भी हम मान लेते हैं। उनके बाद इन्होंने यश के पास किया, तब ये बोल रहे थे यश इज वन ऑफ द बिगेस्ट व्हाट वी कॉल कोच इन द अपकमिंग फिटनेस इंडस्ट्री। फिर इन्होंने जब वीडियो डाली उसके बाद इनको ये लिख के डालना पड़ा कि मैंने ये अपने कोचेस के लिए नहीं बोला है, कि वो तो बहुत अच्छे थे मेरे। तरुण गिल ने जब अपनी पहली वीडियो डाली थी रिगार्डिंग हिज बॉडी, तब सबने ये बोला था ये बंदा बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट होकर चल रहा है, ये दिखाना चाहता है लोगों को कि क्या दिक्कत, क्या क्या चीजें इसके साथ हो रखी है, हाउ ही वाज बुलेट। इनकी एक वीडियो है जिसमें इन्होंने बताया हुआ है कि मुझे बताया जा रहा था, इवन कि उसमें भी बताया पॉडकास्ट में भी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ मैगी वाले ही, कि मुझे मेरी चेस्ट फैट इतनी ज्यादा थी, मुझे लोग बोलते थे कि तू ये ब्रा पहन ले, ठीक है। उन्होंने उसके ऊपर फोटो भी अपनी लगाई हुई है, एंड उनकी जो उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियोस भी दिखी है उसके अंदर भी इन्होंने वो दिखाई हुई। इस बंदे का पहले ही चेस्ट फैट बहुत ज्यादा था। दूसरी बात, अगर आप देखो इनकी स्टेज वीडियोस है, जो तो जिम वीडियोस है उनके अंदर उन्होंने सैंडो पहनी हुई है तो इतना पता नहीं लगेगा, लेकिन अगर स्टेज वीडियोस आप ध्यान से देखो, किसी किसी का फ्रेम जो होता है ना, अगर हम जजेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें तो फ्रेम ही ऐसा होता है, फ्रेम इनका ऐसा है फ्रेम, ठीक है। जो वेस्ट के नीचे, यहाँ जो नीचे हमारी लोअर बेली फैट है वो कभी क्लियर ही नहीं हुई, वो आप देखो वो स्किन कैसी थी उसकी, ठीक है। तो जो चेस्ट है वो आज भी उस पर मसल मास है। सिंपल सी बात है यार, तुम आज एनाबॉलिक्स कर रहे हो, एनाबॉलिक्स के टाइम पे हर पर्सन अच्छी डाइट करता है, अच्छा वर्कआउट करता है, अच्छा स्लीप पैटर्न रखता है, अच्छी मेडिकेशंस करता है, प्रिकॉशंस करता है। आपका एनाबॉलिक्स का साइकिल कभी तो खत्म होता है ना, 3 महीने 6 महीने साल के बाद कभी खत्म होगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप डाइट छोड़ देते हो, वर्कआउट छोड़ देते हो, एक्सरसाइज पैटर्न खत्म कर देते हो, जा रहे हो जिम नहीं जा रहे हो, कार्डियो कर रहे हो नहीं कर रहे हो, दारू पी रहे हो, अपनी लाइफस्टाइल जी रहे हो, तो ऑब्वियसली जो बॉडी जहां से शुरू हुई थी वहां पे आ जाएगी। सो ये चीज कहना कि मुझे मेरी किडनी खराब होगी, आज तक रिकॉर्डेड, मैंने पहले भी बताया कि रिकॉर्डेड स्टेरॉइड डेथ कोई नहीं है, यूज से, अब्यूज से है। अगर आप अब्यूज कर रहे हो, आपकी डोजेज बहुत ज्यादा है, तो आप वो भी बताओ। दूसरी बात, आप अपनी जो ड्यूरिंग योर साइकिल हर बंदा टेस्ट करवाता है, बिफोर साइकिल भी करवाता है, ड्यूरिंग भी कराता है, आफ्टर पीसीडी भी कराता है, अपनी वो रिपोर्ट्स आप सामने लाओ ना बच्चों के। देखो हमें पर्सनली कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें पता है आप जो बोल रहे हो वो कुछ भी सच नहीं है। आपके पास इस टाइम पे मटेरियल खत्म है जिससे आप वायरल हो सको। आपने पहले बहुत पैसा कमा लिया, आपने टीजी टॉक्स कर लिया, आपने सब कुछ कर लिया, आपने इंटरव्यूज लेनी शुरू करी, अब हमारे यहाँ पंजाब में भी आए, लवप्रीत के साथ भी आप गए हो, मसल एंड स्ट्रेंथ में भी आप काम कर रहे हो, लेकिन अब वो चीजें कम होनी शुरू हो गई। एक तो नए नए इन्फ्लुएंसर्स आगे, बच्चे जो नेटी और नॉट वाले सीन चल रहे हैं,
ऊपर से अब आपको और चीज चाहिए। सो एल्गोरिथम बेस करने के लिए आपने ये वाला अपना एल्गोरिथम चला लिया कि मेरे को ये दिक्कत है, क्योंकि हर पर्सन जो एनाबॉलिक्स कर रहा है या करना चाहता है, उसके दिमाग में कहीं ये चीज बैठी है, यार मुझे कोई दिक्कत तो नहीं आ जाएगी। ठीक है, तो आपने उस चीज का फायदा उठाया और कुछ नहीं। और जो बच्चे आजकल देखो, जो तो अच्छे एथलीट्स हैं वो तो नीचे वीडियो की गालियां ही दे रहे हैं, मैंने देखा है इंस्टाग्राम पे। या अब देखो, जो जो तो रोस्ट बनाएंगे इनका, ऑब्वियसली तरुण गिल वो ट्रेंड में आ जाएगा कि हैशटैग तरुण गिल एक्सपोज, ये वो चलेगा ही चलेगा, सबको पता है। ठीक है, तो तरुण गिल विल अगेन बी ऑन ट्रेंडिंग। ठीक है, तो ट्रेंडिंग में रहने के लिए ये बंदा कुछ ना कुछ कर रहा है। अगर आपको ये लग रहा है कि मेडिकेशन, मतलब कि आप कोई भी मेडिकेशन ले लो, आप कोई भी एनाबॉलिक्स कर रहे हो, मेडिकेशन लोगे आप ठीक नहीं, जैसे बिल्कुल गलत बात है। मेडिकेशन के साथ आप जैसा मर्जी एनाबॉलिक स्टेरॉइड का साइकिल कर लो, बशर्ते वो जेन्युइन होना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी बताया था अपनी वीडियोस के अंदर कि नाइट्रोलॉन के साथ आप ट्रेन को मत चलाओ, डेका के साथ ट्रेन को मत चलाओ, दोनों 90 नॉट ड्रग्स है। अब आपका कॉम्बिनेशन गलत है, आपकी कोच की नॉलेज कम है, या आपने खुद कुछ नहीं पढ़ा। आजकल का जो टाइम चल रहा है, बच्चे ऑलरेडी गूगल पे इतना पढ़ के आते हैं, फोरम से इतना पढ़ के आते हैं कि हम लोगों से जब बात होती है तो वो ये बात बताते हैं कि सर मैंने ये पढ़ लिया है, तो क्या ये ऐसा है। इतने रिसर्च पेपर से मैं ये भी नहीं कहता कि प्रॉब्लम्स नहीं हो सकती, हुई भी होंगी। और एक ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा डिस्कस करते हैं कि माई सेक्स ड्राइव वेंट टू जीरो। भाई आपने E2 सप्रेस किया होगा अपना, एस्ट्रोजन के बिना तो सेक्स ड्राइव जीरो ही रहेगी ना, वो तो नॉर्मल सी बात है। मैंने इतने साल किया है, एनाबॉलिक्स किए हैं, मैंने पावर लिफ्टिंग करी है, मेरे क्लाइंट्स हैं। ड्यूरिंग साइकिल में ये चीज होना तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपकी सेक्स ड्राइव जीरो हो रही है, वो तो हो ही नहीं सकता। चाहे आप ट्रेन लगा रहे हो, चाहे आप कुछ भी लगा रहे हो, अगर आप एस्ट्रोजन सप्रेस नहीं कर रहे हो, हाँ आप उधर से आप डेका भी लगा रहे हो, उधर से आप क्लोमिड खा रहे हो, तो ऑब्वियसली आपका एस्ट्रोजन सप्रेस होगा। आपको जो है वो फीलिंग ही ऐसी है कि जैसे आप मेंस्ट्रुएशन साइकिल पे हो। तो चीजें कुछ भी हैं, मेरे को तरुण गिल से कोई मतलब नहीं है, ना कुछ पॉजिटिव वे में ना कुछ नेगेटिव वे में, क्योंकि जो मुझे जानते हैं उनको पता है कि ये पीछे मेरे ना पोस्टर लगा हुआ है बुल्स क्लासिक का, ये शो मैंने करवाया था। एंड तरुण गिल वॉज नॉट अलाउड टू एंटर इन दिस शो। वो बाहर से आए थे, वीडियो बना के चले गए। जो जो वीडियो देख रहे हैं उन्हें ये बात पता है, बिकॉज बकचोदी करनी होती तो हम भी कुछ और ही कर रहे होते, ये नहीं कर रहे होते। सो हमारा कंसेप्ट है स्टेरॉइड्स। मेरा ये वीडियो बनाने का मेन रीजन भी यही है कि बहुत बच्चे जो मुझे फॉलो कर रहे हैं उनके क्वेश्चन ही ये आ रहे हैं कि सर तरुण गिल ने ये कर दिया, तरुण गिल को ये दिक्कत हो गई। देखो भाई, तरुण गिल भी इंसान है, हर इंसान ने पैसे कमाने, यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, सोशल मीडिया से कौन नहीं पैसे कमाना चाहता कि एक वीडियो डाली उसके आपको व्यूज आ गए, लाइक्स आ गए। हर बंदा चाहता है कि हमें पैसे मिले, तो वो भी कुछ ना कुछ करेंगे। उन्होंने पहले जो जो कर लिया आज तक ठीक था, बॉडी बन गई, बॉडी बनने में व्यूज बहुत है। इवन मैंने स्टोरी डाली थी कि आई एम प्राउड कि यार बंदे ने 40-41 ईयर्स की एज में जाके इतना अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया, विच इज नॉट एक्चुअली पॉसिबल। ठीक है, अब जब तब लोग इनको बोल रहे थे कि आप एनाबॉलिक्स ले रहे हो, तब तो ये बड़ा ठीक थे, तब तो इन्होंने कभी नहीं बोला मेरी सेक्स ड्राइव जीरो हो गई। तो तब गलत था कि अब गलत है? सेक्स ड्राइव जीरो होना दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, वो किसी भी कीमत पे पॉसिबल हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगर आप ये सोचते हो कि मैं एनाबॉलिक्स एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स ले रहा हूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कि वो भी गलत है। क्योंकि अगर मेडिकेशन से लेते 99.9% जितने एनाबॉलिक्स हैं वो आपके लिवर में मेटाबोलाइज होते हैं। तो अगर आप ये बोल रहे हो कि मेरे लिवर में दिक्कत आ गई है, तो उसमें भी आपकी गलती है कि आपने लिवर की प्रिकॉशंस नहीं ली। और अब यहाँ पे कोई ये भी कमेंट कर सकता है कि आपको ज्यादा पता है कि उन्होंने प्रिकॉशंस ली कि नहीं ली। भाई, लिवर के किसी डॉक्टर के पास चले जाओ, वो एक ही मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं, दैट इज यूडिलिव। ठीक है, और वो हम अपनी हर वीडियोस के अंदर, मैंने यहाँ पे शायद पीसीडी का मेंशन नहीं किया ना, तो हमने हर वीडियो के अंदर मेंशन किया होता है। ये ओरल बोल दिया था मैंने, आप चेक कर सकते हो मेरी वीडियो सिस्टम ऑन के ऊपर 2 दिन पहले आई थी। समझ रहे हो मेरी बात? कि अगर आप खुद को डॉक्टर मान लेते हो, किसी से कोई कंसल्टेशन नहीं कर रहे हो, आपके कोच को उतनी नॉलेज नहीं है, चाहे आप जितना मर्जी उसको दिखा दो बड़ा अच्छा। देखो, जो सोशल लाइफ है किसी की भी, उसको हम मान नहीं सकते, आप उस पर्सन को नहीं जानते। अब आपने बॉडी बना ली, अब आपके पास कंटेंट खत्म हो गया, क्योंकि नॉलेज तो आपको है नहीं, ना मेडिसिन पे नॉलेज है, ना आपको किसी चीज पे नॉलेज है। आपकी वर्बल स्ट्रेंथ अच्छी है, आप बात करना जानते हो, पंजाबी में बोलो तो आप पौंकड़ हो। ठीक है, कि आपको पता है कि कब क्या कहां पे बोलना है। ठीक है, लेकिन अगर आप बात कर रहे हो कि एनाबॉलिक्स यूज करने से आपको किडनी डैमेज होगी, आपकी ये हो गया, भाई अगर किडनी डैमेज होती है ना किसी भी रीजन से, तो उसके बहुत सारे सिम्टम्स आपको पहले आने लग जाते हैं, क्रिएटिनिन लेवल आपका बढ़ जाता है। ठीक है, और कहना आसान है किडनी डैमेज हो गई। जिस बीपी के ऊपर आपने एक वीडियो बनाई है कल परसों, आप बीपी अपना मॉनिटर कर रहे हो, आई थिंक आपने कभी साइकिल पे नहीं किया होगा। बीपी ड्यूरिंग साइकिल हम बोलते हैं सुबह शाम 2 बार मॉनिटर करो। प्रिकॉशंस आपको पता नहीं है, जिस वजह से आप ये बातें बोल रहे हो, और आपकी वजह से जो यूथ है वो मिसगाइड हो रहा है। मैं ये बात, आप हमेशा आप लोग बोलते हो कि एनाबॉलिक्स नहीं करनी चाहिए, एनाबॉलिक्स नहीं करनी चाहिए। भाई, आप इंडिया से बाहर निकलो, यूएस वगैरह में 35 के बाद डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर रहे हैं टेस्टोस्टेरोन।
यूरोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, आप कौन सी दुनिया में बैठे हो? पहली बात। दूसरी बात, बहुत सारे सॉल्ट, जैसे मैंने सस्टानॉन के बारे में बताया, बहुत सारे सॉल्ट की हाफ लाइफ बहुत ज्यादा होती है, सो ड्यूरिंग पीसीटी भी आपको इंजेक्ट करना पड़ता है इसको, मतलब टेस्टोस्टेरोन को, ठीक है। और उसके बारे में डिटेल जाननी चाहिए, भैंसने से पहले वीडियो जाके चेक कर लेना, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें बार बार बोलना, देखो कमाना है, सबने कमाना है, जेन्युइन वे में कमा लो तो ज्यादा बेटर है। आपको बहुत लोग फॉलो करते हैं, आप यूथ आइकन भी हो सकते हो, आप कुछ भी हो सकते हो, लेकिन अगर आप गलत गाइड कर रहे हो तो कोई ना कोई मेरे जैसा उठेगा और आपकी वीडियो को बस्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। तो मैं अपने व्यूअर से यही बोलना चाहता हूँ कि भाई पहली बात तो ऐसे लोगों को आप फॉलो मत करो, ठीक है, क्योंकि एक बड़ी सिंपल सी बात होती है, जब आप किसी की तैयारी कराते हो ना, प्रेप कराते हो, उसको रिजल्ट्स नहीं आते, मान लो फॉर एग्जाम्पल रिजल्ट्स नहीं आ रहे, ठीक है, या उसका डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं आ रहे क्योंकि उस बच्चे को पता नहीं होता कि, जैसे अभी मैं आज रिसेंटली भी किसी से बात कर रहा था, वो कह रहा है भैया मुझे रिजल्ट तो आ रहे हैं लेकिन बड़ी सेटिस्फेक्शन नहीं। भाई सेटिस्फेक्शन कभी भी नहीं होती उस टाइम पे, अगर आपकी कोच के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी है, ठीक है, तो एनाबॉलिक्स चेंज करके, डाइट चेंज करके, वर्कआउट चेंज करके वो आपको डिजायर्ड रिजल्ट लाने की कोशिश करेगा, लेकिन टाइम लगेगा, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं माइक्रो डोजिंग करवाता हूँ, माइक्रो डोजिंग के अंदर हम बहुत छोटी डोज रखते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 12 mg पर वीक हम टेस्टोस्टेरोन पर डे हम टेस्टोस्टेरोन लगा रहे हैं, तो वो नियर अबाउट वीक का, मतलब अगर 5 दिन लगाया तो 60 mg बन रहा है। 60 mg में अगर मैं इनको बोलूँ या इनको या किसी को बोलूँ जो पुराना एथलीट है, वो बोलेगा नहीं भाई हम नहीं करेंगे, कि इतने से हमारी बॉडी को रिस्पॉन्स नहीं आएगा, वो गलत है। हर इंसान का वे अलग है कराने का, प्रिकॉशंस अलग है, नॉलेज अलग है, लेवल अलग है। मैं ये नहीं कहता मुझे सब कुछ आता है, लेकिन इतने एथलीट्स को ट्रेन किया है, खुद भी इतनी बारी एनाबॉलिक्स किए हैं, कभी किडनी लिवर या सिंपल लैंग्वेज बोलूं बुखार भी नहीं आता कि अगर आप एनाबॉलिक्स अच्छे ब्रांड के यूज कर दे, ठीक है। सो थिंक बिफोर यू फॉलो समवन। हो सकता है इस वीडियो पे आप लोग हेट कमेंट्स करो, लेकिन मेरा काम था आप लोगों को सही गाइड करना। एनाबॉलिक्स यूज करने गलत नहीं है। एक मैंने कहीं पे लाइन पढ़ी थी कि उस इंसान, मतलब अ मैन इज अ मैन इफ ही नोज एवरीथिंग अबाउट हिम। और अगर किसी पर्सन ने अपनी बॉडी की ब्यूटी ही नहीं देखी 30-35 ईयर्स ऑफ एज के अंदर जाके, तो उसको क्या पता। बहुत से लोग ऐसे हैं हमारे घर में, आपके घर में, जिन्होंने कभी डंबल नहीं उठा के देखा, तो उन्हें क्या पता कि उनकी बॉडी की एक्चुअल स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। और रहेगी बात बॉडी बिल्डर की, तो बॉडी बिल्डर इतना समझदार होता है, आधा डॉक्टर बोलता है बॉडी बिल्डर को, सभी मेडिसिन का उसे पता होता है कि अगर मुझे बुखार हो रहा है तो मुझे निमोसाइड पैरासीटामोल लेनी है, मेरे पेन हो रही है तो मुझे निमोसाइड अकेली लेनी है, मेरे को मेरा यूरिन पास हो रहा है तो मुझे जलन हो रही है तो मैं एंटीबायोटिक ऑगमेंटिन 625 ले लूं, पेन हो रही है कल से एक्सरसाइज लगाई है आज फिर लगानी है लेकिन कल की रिकवरी नहीं प्रॉपर हो पा रही, मुझे तो वर्कआउट करना है, तो वो जीरोडोल या वोवरन जैसे इंजेक्शन ले सकते हैं या फिर टैबलेट ले सकते हैं, डाइक्लोफेनाक ले सकते हैं। भाई बहुत कुछ है, मिसगाइड मत करो और आप लोग मिसगाइड मत हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वीडियो वायरल होने का रीजन आप लोग ही हो। आपने मुझे भेजी, मैंने किसी और को भेजी, किसी और को भेजी, वीडियो वायरल होगी तो अलगोरिथम को लग रहा है कि ये वीडियो, मतलब जो भी ये शेयर कर रहे हैं ये वीडियो बहुत बढ़िया है। बहुत सारे, मैं बोलूंगा बहुत सारे टुच्चे इन्फ्लुएंसर जिनको मतलब एबीसी भी नहीं पता स्टेरॉइड्स की, आपने एनाबॉलिक्स लिए हैं, एक बात करो, आपने एनाबॉलिक्स लिए हैं, एनाबॉलिक्स लेकर आपको दिक्कत आ गई है, मैं एग्री करता हूँ भाई आ जाती है, ठीक है। आपको एनाबॉलिक्स लेकर दिक्कत आ गई, आपने वीडियो डाल दी, मैं वो समझ रहा हूँ। एक तरफ वो इंसान है जिसने कभी जिंदगी में एनाबॉलिक्स लिए ही नहीं है, वो वीडियो डाल रहा है। अभी हम बात क्या कर रहे हैं, हमारे सत्तू बोलने वाले भाई साहब नितेश सोनी जी, आई डू फॉलो हिम, क्योंकि रीजन उसका सबसे बड़ा ये है कि कुछ चीजें आपको ये समझ में आनी चाहिए कि आपको क्या नहीं करना है, ठीक है। वैसे मैंने उनको फॉलो किया था क्योंकि जब वो अनमोल गोत्रा के पास जाके उन्होंने डोनेशन वगैरह दी थी ना, सो एट दैट टाइम मैंने फॉलो किया था। मैं पहले क्लियर कर दूं, बाद में इंस्टाग्राम पे जाके सर्च करोगे तो तो वो इसके साथ वीडियो डाल रहे हैं कलैब करके, मैंने देखी थी। भाई एक तरफ आप बोलते हो मैंने स्टेरॉइड कभी किया नहीं, दूसरी तरफ आप स्टेरॉइड कि सिर्फ इस रीजन की वजह से कि किसी बंदे ने उसके ऊपर फेक वीडियो डाल दिया, उसको कलैब करोगे, गलत है। सो ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो आपको बोलेंगे तरुण गल सही बोल रहा है और आप लोग गलत हो, तो बचो ऐसे इन्फ्लुएंसर से जितना बच सकते हो। बाकी ये पहली और आखिरी वीडियो थी, हेल्दी रोस्ट भी नहीं कह सकते, लेकिन मैंने चीजें बहुत क्लियर कर दी हैं जो वो बोल रहे हैं। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो जो भी टॉपिक पे होगा जल्दी रिवील कर दूंगा। तो अभी तो मेरे जिम जाने का टाइम हो रहा है, सी यू सून। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा, इसको तो वायरल कर दो यार। टेक केयर ऑल।